मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, कि जिन्होंने हमें पहले भी पूरा स्पेस अपनी अखबारों में, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में दिया है। और ये मानसून सत्र, इस वर्तमान सरकार का अंतिम सत्र, जिसका समापन मैंने अभी कुछ देर पहले किया है, जो 10 तारीख को शुरू हुआ था और 13 तारीख को जिसका समापन हुआ, और लगभग 22 घंटे और 40 मिनट जो है ये सत्र चला है, जिसमें ये कह सकता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में का अगर मैं जिक्र करूं तो 140 बैठकें आयोजित की गई हैं, जिस कहने का भी प्राय ये है कि हमारे विधानसभा की उज्जवल श्रेष्ठ परंपराएं रही हैं। और वो परंपराएं जब लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा काउंसिल चैम्बर में चर्चाएं होती हैं तो फिर ये परंपराएं जीवित रहती हैं। तो इसलिए इस व्यवस्था के तहत मैं ये कहना चाहता हूं कि शीतकालीन सत्र हम बीच में मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि कोविड-19 की वजह से 2020 का शीतकालीन सत्र हमें स्थगित करना पड़ा था। उसके बावजूद हम 140 बैठकें आयोजित करने में कामयाब हुए हैं और इन 5 वर्षों में 10,513 सूचनाएं प्रश्नों के रूप माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 7,414 तारांकित और 3,099 अतारांकित प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इन 5 वर्षों में कुल 77 सरकारी विधेयक पुरस्थापित हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में कोरोना के कारण बहुत हमारे पूरे समाज के काम रुके हैं, परंतु उसके बावजूद भी हमने अधिकतर सत्रों को, धर्मशाला के सत्र को छोड़ करके बढ़िया तरीके से कामयाब सत्रों का आयोजन किया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। ये निश्चित रूप से एक बड़ा संयोग है कि 13वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र आज 13 अगस्त को समाप्त हुआ है। और मैं सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उनका सहयोग, समर्थन, उनका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहा हिमाचल प्रदेश में सरकार के बनाने के बाद, सरकार के संचालन में। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के सभी माननीय विधायकों का भी धन्यवाद करता हूं, मंत्रीगण का भी धन्यवाद करता हूं। विधायक चाहे सत्ता पक्ष हैं, विपक्ष हैं, सभी लोगों का एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जो है उसमें विधानसभा में रहता है और उन्होंने किया भी है। स्वाभाविक रूप से जो हमने एक प्रयत्न किया है कि इस हिमाचल प्रदेश में अपने कार्यकाल में कुछ चीज़ें इस प्रकार से करने की कोशिश करें जो हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल के संस्कार, अगर हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश को कहते हैं तो उसके अनुरूप हम कार्य में अपने उन चीज़ों को भी जोड़ें, उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ें। इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में, आपने देखा होगा कि जो एक नई परिस्थितियां बन रही थी, कई वर्षों से हम देख रहे थे हिमाचल प्रदेश में कि बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से कुछ चीज़ें होती थी, बहुत ज़्यादा नहीं होती थी लेकिन फिर भी होती थी। हमने उन सारी चीज़ों पर रोकने की कोशिश की और हिमाचल प्रदेश सब मिल करके हम आगे बढ़े, उसमें हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास हो, उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया। नए इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में लेकर के हम आगे बढ़ करके काम करें, गरीब के करीब रह करके काम करने की एक पद्धति हमने डेवलप की और उस पद्धति के अनुरूप मैं कह सकता हूं कि हमने अपनी ओर से जो परिस्थितियां, जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध थे, गरीब आदमी की मदद करने की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कोशिश की है। देखिए, सबसे ये है कि ये 5 साल थे इस सरकार के या इस विधानसभा के, वो समय समाप्त हो रहा है और लगभग 4.25 साल हो गए। इसके बाद कोई सत्र नहीं होगा, जो कुछ होना था हो गया।
ये अब जो है अंतिम स्पीचें थी। आज के जो भाषण थे, आज के जो कानून थे, ये अंतिम थे। इसके बाद जो है कुछ नहीं होना है। इसके बाद चुनाव होने हैं और चुनाव में फैसला होना है। हमने जैसे स्पष्ट किया कि इसके बाद धर्मशाला में सत्र होगा और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार होगी, बदलाव होगा, नई सरकार बनेगी, नई सजधज के साथ, जो नई इनोवेशन के साथ आएगी, नए विज़न के साथ आएगी, हिमाचल के हितों के पैरोकार रखने वाली सरकार आएगी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार, हालांकि सरकार कह रहे थे कि हम जो है रिपीट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है प्रदेश में जिससे कि ये मिशन रिपीट के बारे में सोच सकें। तो इसलिए अब तो चुनाव में उतरना है। जो आज के जो कानून है आए हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो 2-3 कानून जो है हमें आपत्ति तो है। अब जैसे कर्जों पे जो है बिल्कुल लास्ट में बिल लेके आए हैं कि पिछले सत्र में इन्होंने कहा कि हमने कर्जों की सीमा नहीं तोड़ी है, और अब लेके आ गए कर्जे को लेके कि जी विधानसभा से अनुमति चाहिए कि और कर्जे उठाने के लिए। तो जब इन्होंने पिछली दफ़ा चुनाव लड़ा था तो उसमें इन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार है, हम कर्जा मुक्त राज्य बनाएंगे, दिल्ली से जो है कर्जा माफ़ करवाएंगे और पैसा लेके आएंगे। वो कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए लास्ट सत्र में जो है कर्जे उठाने के लिए सीमा बढ़ाने का कानून पास किया, और वो किस आड़ में कि जी यहाँ पे कोविड रहा है। कोविड में आपने क्या किया? आपने सारे कर्मचारियों से पैसे लिए हैं, सारे एमएलए से पैसे लिए हैं, सबसे तो आपने जो है कोविड से निपटने के लिए जो है कोष इकट्ठा किया है। तो इसलिए कोविड का कोई बहुत प्रभाव कोष पे नहीं पड़ा है। ये जो हुआ है असर पड़ा है जो फिजूल खर्ची हुई है। जिस ढंग से हेलीकॉप्टर उड़ाए गए हैं, जिस ढंग से 4-4 हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं, लीज पे लिए गए हैं, असर पड़ा है जब आपने गाड़ियां खरीदी हैं। जब आप विधानसभा में उत्तर नहीं दे रहे हैं, आपने कितनी गाड़ियां खरीदी। आप देख रहे हैं इनके मुख्य सचिव 50-50 लाख की गाड़ियां खरीद रहे हैं।